नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं से बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसमें कि पथरी है, मिर्गी है और त्वचा रोग हैं, खुजली है, वेनेरियल डिजीज़, पुरुषों के गुप्त रोग, इन सब के बारे में हम ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकेरिया के बारे में। आर्टिकेरिया यानी कि पित्ती। पित्ती के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ज़रूर आपने किसी न किसी व्यक्ति को देखा होगा जिसको पित्ती की परेशानी रहती है, पित्ती की खुजली होती है। अब पित्ती की खुजली में आपने देखा होगा कि पेशेंट को जैसे कि रात को दिक्कत हुई और सुबह तक ठीक हो गया या 1-2 दिन चली। लेकिन आज हम एक्यूट आर्किटेरिया और क्रोनिक आर्टिकेरिया दोनों के बारे में ही बात करेंगे। सामान्य तौर पर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जो एक्यूट आर्टिकेरिया है, ये 1-2 दिन के लिए या फिर बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते भर के लिए रहती है। वैसे इतनी रहती नहीं है। इसके होने के जो कारण हैं, वो हैं कि आपको किसी कीड़े ने काट लिया या आप धूप में चले गए या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक फूड जो आपको सूट नहीं करता है, आपने वो खाना खा लिया, उससे आपको ये पित्ती की समस्या हो गई। या फिर कभी कोई दवा आपने ऐसी खा ली, वो आपको साइड इफ़ेक्ट कर गई, जिससे कि आपको ये पित्ती की समस्या हो गई। अब दोस्तों, पित्ती की समस्या में आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि शरीर पर लाल-लाल पेच पड़ जाते हैं। कभी-कभी वो गोलाकार भी होते हैं, कभी-कभी लंबे भी होते हैं और इनमें बहुत ही तीव्र खुजली होती है, पेशेंट परेशान हो जाता है। लेकिन जो एक्यूट अर्टिकेरिया है, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, सामान्य सी पित्ती। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा 48 घंटे के लिए और छोटी-मोटी दवाइयों से ये ठीक हो जाती है। हमारा आज का विषय इस पर नहीं है, हम बात करेंगे क्रोनिक आर्टिकेरिया के बारे में। दोस्तों, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परेशान होने के साथ-साथ वो मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं। क्योंकि क्रोनिक आर्टिकेरिया जो है, जो लंबे समय वाली जो पित्ती की समस्या है, ये ऐसा नहीं है कि 1 आध हफ्ते रहेगी। ये 1 आध महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर भी हो सकती है। पेशेंट दवा खाते-खाते परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपना जो जीवन है एक प्रकार से बोझ लगने लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में इस खुजली से। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इसके होने के क्या कारण हैं और इसके निदान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिएगा और आपके परिवार में या आपको किसी भी तरह की कोई भी पित्ती की समस्या है या कोई भी और त्वचा रोग है, किसी और तरह की कोई भी स्किन डिजीज़ है, आप इलाज कराकर थक चुके हैं, आपको कहीं से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों को आप कंसीडर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आपको बिल्कुल लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्रोनिक आर्टिकेरिया जो है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रोनिक आर्टिकेरिया के बारे में, यानी कि पित्ती की खुजली का वो लेवल जिसमें पेशेंट लंबे समय तक के लिए परेशान रहता है, लंबे समय तक के लिए इस खुजली से ग्रसित रहता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 2 प्रकार हैं, एक्यूट आर्टिकेरिया यानी कि सामान्य पित्ती, जो कि 1 से 2 दिन तक के लिए रहती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के लिए रहती है, जो कि किसी बाहरी भोजन के करने से, किसी कीड़े के काटने से या फिर धूप में जाने से हो जाती है, जो कि छोटी-मोटी दवाइयों से ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रोनिक आर्टिकेरिया है, ऐसी खुजली जो लंबे समय तक के लिए रहती है, ऐसी पित्ती की खुजली जो लंबे समय तक के लिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और कभी-कभी साल भर तक के लिए भी रहती है, जो कि पेशेंट को बहुत परेशान करती है और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी पेशेंट को दुखी कर देती है। पेशेंट दुखी हो जाता है, अपने जीवन से बहुत ही परेशान होता है। तमाम तरह की दवाइयाँ खाने के बाद भी उसको ये समस्या जब बनी रहती है, तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। क्रोनिक आर्टिकेरिया लंबे समय वाली जो पित्ती है, इसके होने का जो कारण है वो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, वो खुद ही खुद के अंगों को परेशान करने लगती है। अब मैं आपको इम्यूनिटी पावर के बारे में समझाता हूँ। जब कोरोना आया था तो सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखिएगा। तो मैं आपको इम्यूनिटी पावर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इम्यूनिटी पावर वो शक्ति होती है शरीर की जो किसी बाहरी बीमारी से लड़ती है। मान लीजिए कि आपको कोई रोग हो गया है, मान लीजिए आपको कोरोना ही हो गया है, तो वो जो इम्यूनिटी पावर है, वो उस कोरोना के वायरस से लड़ेगी और आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी।
यानी कि एक ऐसे सैनिक हमारे शरीर के अंदर रहते हैं जो बाहरी बीमारियों से लड़ते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि ये जो हमारे अंदर के शरीर के जो सैनिक हैं, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, वो भ्रमित हो जाती है और वो खुद ही खुद के शरीर से लड़ने लगती है, शरीर के अंगों से लड़ने लगती है, अपने ही शरीर के अंगों से लड़ने लगती है, लीवर से लड़ने लगती है, किडनी से लड़ने लगती है, त्वचा से लड़ने लगती है। तो खुद का शरीर खुद से ही लड़ने लगता है। इसीलिए इस तरह की खुजली में जो क्रोनिक अर्टिकेरिया है, जो तीव्र आपका खुजली का रोग है, तीव्र पित्त की खुजली है, जो लंबे समय तक बनी हुई है, इसलिए ऐसी खुजली में, इसलिए ऐसी बीमारियों में ठीक होने में भी समय लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की समस्या है, आप महीनों से इस खुजली से, इस पित्ती की खुजली से परेशान हैं, जिसमें कि आपके जो शरीर का अंग है पूरी तरीके से लाल-लाल फफोके पड़ चुके हैं, लाल-लाल आपके दाने हो चुके हैं, लाल-लाल पेच पड़ चुके हैं, जिनमें कि बहुत तेज खुजली होती है। आप परेशान रहते हैं, जब तक दवाई खाते हैं तब तक ये समस्या आपको ठीक लगती है और जैसे ही दवाई बंद होती है, आपको फिर से ये परेशानी परेशान करने लगती है। आप फिर से पीड़ित हो जाते हैं, फिर से आप इस खुजली से परेशान हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों को आप अपनाएँ। हमारा 1 महीने का इसका हम शुरुआती कोर्स देते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें कि शुरुआती तौर पे हम 15 दिन की दवाई देते हैं। इस 15 दिन की दवा के बाद आपको निश्चित ही आराम मिलता है और मात्र 2 से 3 महीने की दवा में आपकी जो क्रोनिक अर्टिकेरिया है, लंबे समय वाली जो पित्त की खुजली है, पीत की खुजली है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों, हमारा नंबर दिया गया है आपके इस स्क्रीन पर, आप उससे हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी तरह की आपको त्वचा रोग हैं और भी तरह की कोई डिज़ीज़ हैं, खुजली से संबंधित, त्वचा से संबंधित, तो आप हमें दिए हुए नंबरों पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी समस्याओं को आप हमें खुलकर बता सकते हैं कॉल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार।